किया है। तो और एक इसी इशू के अंदर और एक जो मेन जो है डिस्कशन जो हमें करना है, दैट इज अबाउट जेंडर इंटरेक्शन। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि जो है लड़कियां हमारे कैंपसेस में बहुत ज़्यादा हैं, हम जो है उनके उनसे इंटरेक्शन करना है तो भी क्या करना है, तो व्हाट आर द एटिक्वेट्स टू फॉलो। तो व्हाट डू यू सजेस्ट दीज यूथ की जब आप एकदम मॉडर्न कंटेक्स्ट में वर्क प्लेस में हैं, आप जो है कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में हैं, so what should be considered particularly when you are talking about gender interaction? मैंने अपने बच्चों को जो सिखाया, राइट, उस उम्र में जब उस उम्र से वो गुजर रहे थे, उन्हें मालूम नहीं था। तो जेंडर रिलेशनशिप के सिलसिले में कुछ ब्रॉडर प्रिंसिपल्स बच्चों को मालूम होना चाहिए। लड़कियां अगर कॉलेज में हैं तो वो भी हमारी तरह इंसान ही, उनका एहतराम होना चाहिए। वो सेक्स के ऑब्जेक्ट नहीं, वो उनकी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उनको किसी और निगाह से नहीं देखना, उनको किसी और निगाह से देखा नहीं जाना चाहिए। तो आप कॉलेज में ही क्लास के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में आम लोगों से जैसे बातें करेंगे उनसे बातें करेंगे। अब मैं बताता हूं क्या क्या उसके उसूल हैं। कुरान के जो उसूल है कि मोमिनों से कहें कि वो गज़े बसर करें, निगाहों को नीचे रखें। अब इसका मफहूम बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। तो मुफ्ती शफी साहब ने अपनी तफसीर में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि जिस्म के उन आज़ा पर जिनका देखना हराम है निगाह नहीं डालना चाहिए, और उन आज़ा को देखने में जिसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है उन्हें भी जिनसी शहवत से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत साफ तौर पर मारिफुल कुरान में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप जनरल बात करेंगे, जहन पाक रहे, जिनसी ख्वाहिश ना हो, और उन जगहों को ना देखें जिन्हें देखने से मना किया गया है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि फिजिकल टच किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। किसी अजनबी लड़की को जिंदगी का रिकॉर्ड हो कि हाथ ना लगाया हो, नॉट इवन द हैंडशेक, कभी नहीं। हमारी उम्र इतनी बीत गई, अल्लाह का एहसान है, तंजीम तहरीक से रहे, तो किसी अजनबी औरत से कभी हाथ तक न लगे, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। ये हर दिन जो है कॉन्शियसली करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। मरने के आखिरी जमाने तक जहन में ये याद रहे कि आपने कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाया, सिवाय जो जायज रिश्ते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि फोटो में जो है सिंगल फोटो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। आप कॉलेज में गए हुए ट्रिप में ग्रुप फोटो है तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ सिंगल फ्रेम में कोई लड़की नहीं हो सकती सिवाय 4 लड़कियों के या 4 औरतों के। ये लड़कों को मालूम होना चाहिए। या तो उनकी माँ हो सकती है सिंगल फ्रेम में, या उनकी बहन हो सकती है, या उनकी बेटी हो सकती है, या उनकी बीवी हो सकती है ना। इसके अलावा जो है बेटी ही की जुमरे में नवासी पोती वगैरह आ जाएगी। किसी के साथ सिंगल फ्रेम में किसी लड़के की तस्वीर इन चारों के अलावा नहीं होनी चाहिए। ग्रुप तस्वीर आप कॉलेज में गए तो ठीक है। इसी तरह तन्हाई किसी जगह नहीं होनी चाहिए। ग्रुप में बैठे हुए किसी जगह बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है सब्जेक्ट पर, दैट्स फाइन। किसी दरख्त के नीचे एक लड़का एक लड़की बैठे, इसकी बिल्कुल जो है नहीं होनी चाहिए इजाजत। हर लड़के को खुद अपने तौर से ये अखलाक पैदा करना चाहिए। लड़कियों को भी चाहिए कि वो इससे मना करें, समझे। तो ये है। इसी तरह जो खाना पानी है, तो ग्रुप में आप होटल में कैंटीन में खा रहे हैं, दैट्स फाइन। खाने के लिए एक लड़का एक लड़की किसी होटल में जाकर बैठे, ये सब जो है शैतान के वरगलाने की जगह होती है। ये जेंडर एथिक्स मालूम होना चाहिए। नो द सेम हैज बीन इवॉल्व्ड। अभी जो सोशल मीडिया जो है रिप्लेस किया है बहुत सारी चीज़ों को। सो डज दैट फॉलो द इवन देयर, ये जो एटिक्वेट्स हैं, ये जो आदाब है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल टच नहीं होता है, यहाँ पे जो है डायरेक्टली गेजिंग नहीं होता है, तो व्हाट आर द एटिक्वेट्स टू बी कंसिडर्ड और फॉलोड व्हेन वी आर इन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया में जब हम देख रहे हैं तो वहां हम लड़की से किसी मौजू पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, न्यूज़ पढ़ने वाली है, नज़्में नशीद पढ़ने वाली है, तो उसी जहन से देखना चाहिए। जो कमेंट तबसरे इंटरेक्शन होते हैं वो मॉरल सेंस के साथ होना चाहिए, कहीं मोरालिटी से हटना नहीं चाहिए, कहीं पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप जो है लिख रहे हैं, कोई औरत न्यूज़ पढ़ रही है तो आपने उसके न्यूज़ पर कुछ कमेंट किया, ये हो सकता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को आप मौजूद बहस बनाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, और पर्टिकुलरली वो लोगों को भी जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं या फिर जो एक रीज़न बना के ये सब चीज़ें कर भी रहे हैं कि हाँ आई एम इन सोशल मीडिया नॉट इन फिजिकल स्पेस,
तो शायद उनके लिए भी शायद बहुत ज्यादा सही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बिन्निया। भाई आपकी नीयत क्या है वो अल्लाह ताला जानता है। यस। सोशल मीडिया में किसी लड़की से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या नीयत है, कोई कॉलेज का मसला है बात कर रहे हैं, दैट्स फाइन। इसके अलावा पर्सनल बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप गलत जा रहे हैं। तो ये नीयतों का जानने वाला इंसान है खुद, और नीयतों को जानने वाला अल्लाह ताला।